नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। अब से 15-20 साल पहले जब हम सफ़र करते थे, किसी जगह पर जाते थे तो पता पूछने के लिए हम राहगीरों से बात करते थे, स्थानीय दुकानदारों से पूछते थे और अपनी मंजिल तक पहुंचा करते थे। लेकिन फिर एक क्रांति आ गई, ऑनलाइन मैप्स आ गए, जैसे कि गूगल मैप या मैप माई इंडिया। और अब सफ़र इन्हीं के सहारे होता है। लगभग हर कोई जो कि कार से सफ़र कर रहा होता है या मोटरसाइकिल से सफ़र कर रहा होता है, वो इस तरह के मैप्स का सहारा लेता है। लेकिन हाल में चंद घटनाएं हुई जिसके बाद ये मैप्स कितने सुरक्षित हैं, इन पर निर्भर होना कितना सुरक्षित है, इसको लेकर सवाल खड़े हो गए। और सबसे ताज़ा घटना जो चर्चा में आई वो थी नवी मुंबई की एक घटना, जिसमें कि ये बताया गया कि एक महिला जो कि ऑडी कार चला रही थी, वो रात के वक्त गूगल मैप को फॉलो करते हुए एक खाड़ी में जा गिरी। खबर इस तरह से पेश की गई कि गूगल मैप की गलती थी, गूगल मैप ने बताया नहीं कि आगे खाड़ी है और महिला को उस खाड़ी में जाकर गिरा दिया। जब हमने इस खबर की पड़ताल शुरू की तो कुछ और ही कहानी निकलकर सामने आ रही है। और ये बात निकलकर सामने आ रही है कि इस मामले में गूगल मैप की गलती शायद नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विनोद तलेकर मौजूद हैं। विनोद तलेकर उसी इलाके के पास रहते हैं जहां पर कि ये घटना हुई थी, और इस घटना के बाद एनडीटीवी की टीम ने पुलिस थाने में जाकर बात की, वहां के चश्मदीदों से बात की और पता करने की कोशिश की कि वाकई में क्या ये हादसा गूगल मैप की वजह से हुआ था या फिर किसी और कारण से। विनोद, सबसे पहले तो जिस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ है उस जगह के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वहां पर क्या इस तरह की घटना का होना मुमकिन है। वो आप उस इलाके में, आप सुबह सुबह अक्सर जॉगिंग के लिए भी जाते रहे, आप पास ही में रहते हैं वहाँ पर। ये जो इलाका है वो चौराहा है एक, दरअसल नवी मुंबई महापालिका जहाँ नगर निगम का हेड ऑफिस है वो चौराहा है। 4 रास्ते यहाँ से जाते हैं। एक रास्ता जाता है जेएनपीए की तरफ, मतलब जेएनपीटी की तरफ जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की तरफ। एक बेलापुर गांव में जो रास्ता जाता है वो, एक पाम बीच रोड से वाशी की तरफ रास्ता आता है, और चौथा रास्ता है वो मुंबई पुणे हाईवे की तरफ जाता है। तो ये एक अहम ऐसा, मतलब वहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहने वाला चौराहा है। इस चौराहे से और भी छोटे छोटे रास्ते निकलते। तो ये नवी मुंबई महापालिका की तरफ से ये महिला उल्वे की तरफ जा रही थी, तो उसको जैसे उसने वहाँ से ब्रिज के नीचे से टर्न लिया, भारी बारिश थी और भारी बारिश के कारण विजिबिलिटी थोड़ी कम थी, और ये रात का 12:30 के आसपास का समय था, तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी और मतलब लोगों की भीड़ भी नहीं वहाँ थी। आमतौर पे यहाँ पे बहुत भारी भीड़ रहती है। चौराहा बहुत ही व्यस्त चौराहा माना जाता है। वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स भी है, रात को आउटिंग के लिए लोग वहाँ जाया करते हैं। वहीं से पास एक खाड़ी के लिए रास्ता जाता है, मतलब जैसे ही आप दाहिनी तरफ मुड़ते हो तो ब्रिज के ऊपर जाने की बजाय अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट होकर नीचे से चले जाते हो तो सीधा खाड़ी की तरफ ये रास्ता जाता है, जहाँ पे मरीन पुलिस का एक चौकी है। तो मरीन पुलिस, ये रास्ता आमतौर पे सिर्फ मरीन पुलिस ही यूज़ करते हैं, या फिर मछुआरे जो वहाँ के हैं, बोट्स वगैरह वहाँ पे अगर लगाते हैं तो उसके लिए वो रास्ता यूज़ करते हैं। और आमतौर पर ये अंधेरे जैसा वहाँ पे माहौल रहता है, कोई स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है। तो शाम 7-8 बजे के बाद यहाँ पूरा सन्नाटा हो जाता है। यदि मरीन पुलिस वहाँ नहीं रहती है या यदि मछुआरे नहीं रहते तो आसपास के लोग वहाँ पे अपनी गाड़ियों में गाड़ी पार्क करके वहाँ पार्टी वगैरह मनाने के लिए उस जगह का इस्तेमाल करते हैं। एक जेट्टी बड़ी बनी हुई है वहाँ पे। तो ये रास्ता ऐसे आमतौर पे ट्रैवलिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ अगर आपको खाड़ी तक जाना है तभी ये रास्ता यूज़ होता है। तो रात की चूँकि भारी बारिश हो रही थी, तो उसमें वो महिला ने उल्वा ब्रिज लेने की बजाय गलती से वो रास्ता ले लिया। और उस रास्ते में हमने जो पुलिस से बात की तो पुलिस का ये कहना था कि वहाँ जाने का, मतलब गूगल मैप का उसने अपने स्टेटमेंट में कहीं भी जिक्र नहीं किया महिला ने। पुलिस का ये कहना था कि जब महिला वो रास्ते पे चल गई तो उसके बाद में वहाँ मरीन पुलिस कुछ खड़े थे, उसमें से एक मरीन पुलिस आगे आया और उसने ये महिला को रोकने की कोशिश की, मगर रात का 12:30 पौने 1 का समय था, भारी बारिश गिर रही थी, पूरा अंधेरा था, तो महिला शायद डर गई और उसने वो पुलिस को पहचाना नहीं, क्योंकि पुलिस ने एक ओवरकोट जैसा रेनकोट पहना था। तो यूनिफॉर्म ना दिखने की वजह से महिला को ऐसा लगा कि कोई छेड़खानी, बदमाश या इस तरह का कोई चोर उचक्का हो सकता है। तो वो महिला ने और गाड़ी को स्पीड पे ले लिया। हालांकि पुलिस उसको बताना चाह रहा था कि आगे खाड़ी है, आगे मत जाइए,
मगर उसका ना सुनते हुए महिला ने और गाड़ी को दौड़ाया तो और आगे जाके वो गाड़ी खाड़ी में गिर गई। तो ये पुलिस का कहना है कि इसने जो स्टेटमेंट महिला ने दिया, एक तो महिला दारू या किसी भी तरह का मद्य उसने लिया नहीं था, तो ड्रंक एंड ड्राइव का केस भी नहीं बनता, और दूसरा उसने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि कहीं भी उन्होंने गूगल मैप मैंने लगा था ऐसा जिक्र नहीं किया था। हालांकि ये महिला उसी एरिया की रहने वाली है, तो आमतौर पे इसी रास्ते से आती जाती रहती है, मगर भारी बारिश की वजह से और अंधेरा होने की वजह से उसने गलती से वो रास्ता ले लिया। तो कहीं भी इसमें गूगल मैप की वजह से महिला रास्ता चूक गई और उसके बाद में ये वाकया हुआ। इस तरह का पुलिस का कहना है कि ऐसे कुछ हुआ नहीं है, गलती से वो महिला ने वो रास्ता ले लिया था। जी बिल्कुल। और अगर देखिए तब से महिला भी सामने नहीं आई है, हम उसको ढूंढ भी रहे हैं, हम उससे भी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो बात करने के लिए सामने नहीं आई। और अगर गूगल मैप की वजह से होता और वो अगर बच जाती है तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि वो आके बताती कि भाई किस तरह से गूगल मैप के चक्कर में उसके साथ में यह हादसा हो गया, लेकिन ऐसा कोई बयान उसने मीडिया के सामने भी नहीं दिया, मीडिया के सामने भी नहीं आई। दूसरी एक बात ये भी है कि पुलिस ये भी बोल रही है कि वो अपने वर्जन्स भी लगातार बदल रही है, तो वो मामला भी कुछ जो है संदिग्ध नजर आता है। और जहां पर इसकी गाड़ी गिरी वहां पर 15 से 20 फुट गहरा पानी है बताया जाता है, और उसमें से भी वो बचकर निकल आई, ये भी अपने आप में बड़ी ताज्जुब की बात है। ये बात ऐसे है कि वो आप कह रहे बात से है कि वो 10 से 15 फुट नीचे तक उसकी डेप्थ है, क्योंकि वहाँ पे जो रेत के बार्ज रहते हैं वो वहाँ पे आते हैं और वहाँ के रेत की खुदाई होती है, तो इसकी वजह से वहाँ पे आमतौर पे बड़ी बड़ी बोटें आती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डीप गहराई ज़्यादा है वहाँ पे। तो महिला जब पुलिस का ये कहना है, वहाँ पे अलंकार म्हात्रे नाम के जो मरीन पुलिस थे उनका वर्जन जो उनका ये कहना है कि जब ये महिला पानी में गिरी वहाँ पे मरीन पुलिस मौजूद थे और मरीन पुलिस ने तुरंत वहाँ जाके उसकी हेल्प की। महिला जैसे कार पानी में गिरी उसी वक्त थोड़ा देर बाद वो महिला पीछे का जो कार का हिस्सा था उसको खोल के बाहर निकली, और जैसे बाहर निकली वैसे मरीन पुलिस ने उसको बाहर खींच लिया। गाड़ी 1-1.5 घंटे के बाद पुलिस ने बाकी सब क्रेन वगैरह लाके वो गाड़ी को बाहर निकाला, मगर महिला तुरंत बाहर निकली थी। तो पुलिस का ये कहना है कि जैसे पानी में कार गिरी उसी वक्त महिला को ये अंदाज़ा हो गया कि ये हादसा हुआ, और उसने तुरंत अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा कि वो बाहर निकल आई थी। जी बिल्कुल। तो महिला की कार पानी में चाहे जिस भी कारण से गई हो, लेकिन एक चीज यहां पर स्पष्ट हो गई है कि गूगल मैप के चलते ऐसा नहीं हुआ था। और ये जो वाकया है बीते शुक्रवार से शनिवार की रात के बीच का है। हालांकि इस मामले में जो है कोई ऑनलाइन मैप का जो है दोष नजर नहीं आता है, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें बीते 2-3 सालों में तो मैप से जुड़े हुए कई सारे हादसे हो चुके हैं। जैसे कि इसी साल फरवरी में बक्सर से दिल्ली एक आदमी मैप लगाकर जा रहा था और उसने ये बताया कि मैप ने उसकी गाड़ी को तालाब में जाकर पहुंचा दिया, आगे रास्ता नहीं था। फिर इसी तरह से दिसंबर 2024 का भी एक मामला है जिसमें बिहार की एक फैमिली जो है बाई रोड गोवा जा रही थी, तो उसने मैप लगाकर रखा हुआ था और ऐसे में उस मैप ने उसको जंगल में भटका दिया और जंगल में लोग फंस गए थे और पुलिस की मदद से इनको फिर निकालना पड़ा था। ऐसे ही नवंबर 2024 का एक और भी मामला है जिसमें कि बरेली में एक अध बना पुल था, उस पर मैप ने उनको भेज दिया और वो गाड़ी जो है उनकी पुल से नीचे गिर गई, जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो गई। तो मैप से जुड़े हुए इस तरह के हादसे भी सामने आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि मैप बिल्कुल हमारे सफ़र को बड़ा आसान कर देता है, इस तरह के ऑनलाइन मैप, लेकिन इनके अपने जोखिम भी हैं। और अगर हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके ऐसे वक्त में जब रात है और जब मौसम ख़राब है, आगे का ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। पूरी तरह से 100% जो है इस तरह के ऑनलाइन मैप्स पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। इससे कुछ यही सबक मिलता है। धन्यवाद विनोद हमसे इस बातचीत के लिए।